श्री रामायण तुलसी कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजे प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। सीतापति रामचंद्र की जय। चारों भैयन की जय, चारों मैयन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। कल के कथा में देवता लोग व्याकुल होकर सरस्वती जी के पास वंदना करके उनको भेजे हैं मंथरा के पास। और सरस्वती जी आकर के मंथरा को अयोध्या में पकड़ ली। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केर। अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती फेर। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। केकई के जो दासी मंथरा थी, सरस्वती जी आ करके उनका मति फेर करके चली गई। दीख मंथरा नगर बनावा मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछस लोगन काहू छाहू राम तिलक सुनि भाउर दाहू। मंथरा ने देखा कि सारा नगर सजाया हुआ है, क्या बात है आज। तो उसने लोगों से पूछने लगी कि ये कैसा उत्सव है। तब श्री राम जी के राज तिलक की बात सुनते ही उनके मन में जलन उठ गया। वो जल गई सुनते कि राम का राज्याभिषेक है। करई विचार कुबुद्धि कुजाति होइया काज कवन विधि राति। देखी लागी मधु कुटिल किराती जिमि गवत कइले के ही भांति। वह दुर्बुद्धि दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रातों ही रात बिगड़ जाए। एक रात के मौके है। मानो कोई दुष्ट भीलनी शहद का छाता लगाकर देखकर घात लगाए है कि इसे किस प्रकार से उड़ा दूं। कहीं खोता मध के बाद और दूसर बैठ गया है कि इसको कब हम उजाड़ दें। भरत मात पही गई बिलखानी कायन मनी हसी कह हसी रानी। उतर देई न लेऊ सासु नारी चरित करी ढारऊ आसु। नारी के चरित्र सुन लो तू लोग। वह उदास होकर भरत जी के माता केकई के पास गई और केकई ने हंस करके बोली कि तुम उदास क्यों हो मंथरा। तब मंथरा ने उत्तर नहीं दिया, केवल लंबी सांस लेती है और आंख से ढर ढर लोर बहाती है। ये चरित्र है त्रिया का। हंसी कहरानी गाल बड़ तोरे दीन लखन सिखय समन मोरे। के कहियो जी कह रहल बड़ी अभी कि हमरा बुझाता है कि कुछ एने ओने बोले में बोलती है तू, आ लखन जी कुछ कान गरम किए हैं। तबहु न बोल चेर बड़ी पापिन छाड़ई श्वास करी जनु सापिन। तब रानी हंस कर के कहने लगी कि तू तो बहुत बड़बड़ कर बोलती हो। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कोई दंड दिया है।
लेकिन वह इस पर भी कुछ नहीं बोलती है। ऐसी लंबी सांस छोड़ती रही मानो कोई काली नागिन फुफकार रही है। सभय रानी कह कह सिकिन कुशल राम महिपाल लखन भरत रिपुसूदन सुनि भाकुबरी उरसाल सियावर रामचंद्र शंकर युमा। जब ऐसा बात देखी कैकई जी तो डांट कर पूछी मंथरा से, क्या रे बोलती क्यों नहीं हो? श्री रामचंद्र जी, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब कुशल से तो हैं। शंका हो गई कि कई को कि क्या बात है कि भाई आके रो रही है। यह सुनकर मंथरा के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। कत सिख देई हमई कोई माई गालू करब के ही करबल पाई राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू जेहि जने सुदेई जुबराजू। अब के कई बोल रही है कि हे माई, हमें कोई क्यों दंड देगा और किसके बल पर मैं बढ़ बढ़ के बोलूंगी? राम को छोड़कर आज यहाँ किसी का कुशल नहीं है, क्योंकि जिन्हें जुमराज बनाया जा रहा है। मंथरा अब समझा रही है कि कई को भयउ कौशिलहि विधि अति दाहिन देखत गर्भ रहत उर नाहिन देखहु कस न जाई सब शोभा जो अवल की मोर मन क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बड़ी ही अनुकूल हुए हैं, क्योंकि उनका हृदय तो गर्व से फूले नहीं समा रहा है। तुम स्वयं जाकर सब क्यों नहीं देख लेती हो? घर में क्या बैठी हो? सब जाकर तुम भी देखो, जिसे देखकर मेरा मन बहुत दुखित हो गया। पूत विदेश न सोच तुम्हारे जानती हुआ बस न हूँ हमारे नींद बहुत प्रिय से जतुराई लखहु न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र तो परदेश में है और तुम्हें कुछ परवाह ही नहीं है। तू जानती हो स्वामी हमारे बस में है। तुम्हें तो पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही अच्छा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम्हें अभी दिखाई नहीं पड़ती है। सुनी प्रिय वचन मलिन मन जानी झूकी रानी अब राहुअर मानी पुनियस कबहू कहस घर फोरी तब धरी जीभ कढ़ाऊ बतोरी। के कई जी बोल पड़ी, क्योंकि उनमें तो छल नहीं था। तो उसने कही कि आज तक ले तुम तो ऐसा बात कभी नहीं बोली है और आज ऐसे राज्याभिषेक के अवसर पर बोल रही है। मन तो करता है कि राख लगा के तुम्हारा जीभ कबार दूं। ऐसा के कई बोल रही है। अरे घर फोरी, तू आज से ऐसा बात तो कभी बोलबे नहीं किया और आज ऐसा आकर बोल रही है, तो हमारा मन तो अब करता है कि तुम्हारा जीभ निकाल लूं। काने खोरे कुबेर कुटिला काने खोरे कुबेर कुटिल कुचाली जानी तिय विशेष पुनि छेरी कही भरत मात मुसुकानी सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। बोल रही है कि कई माता कि कानों को, लंगड़ों को और कुबड़ों को
इसको कुटिल जानना चाहिए। उनमें भी स्त्री और विशेषकर दासी, अगर उनमें भी कोई स्त्री कान लंगड़ हो जाए तो वो भी दासी किसी का बन जाए तो समझ जो कि जाए कोई कितना कुटिल है। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। जब इतना बात कही तो कैकेयी मुस्कुराने लगी। प्रिय बादीन सिख दीन हूँ तो ही, सपन हूँ तो पर कोपन मोहू, सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जेहि दिन होई। कैकेयी जी जब क्रोध में बोल ली तो फिर हंसने लगी कि दसिया को बोल दिया। तो अब कह रही है कि हे मंथरा, मैंने तुझे शिक्षा के लिए यह बात कही है, क्योंकि मुझे तुम पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं आता है। मंगलदायक शुभ दिन तो वही होगा जब श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा। हमारे लिए वही दिन मंगलदायक है जिस दिन राम राजा बनेंगे। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई, राम तिलक जो साचहु काली, देव मांगू मन भाव तयाली। कितना कैकेयी खुश है कि बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्य वंश की रीति है। यदि सचमुच कल राम का तिलक हो रहा है तो हे सखी, तेरे मन को जो अच्छा लगे वही वस्तु तुम हमसे मांग लो। अगर सच्चा में काल राज्याभिषेक हो रहा बा तो तुझे जो इच्छा करे वो हमसे मांग लो, उसके खुशी में मैं दे दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय पियारी, मोह पर करहि स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीत परीक्षा देखी। कैकेयी कहती है कि कौशल्या जी तो माता हैं, लेकिन मैं परीक्षा करके देख ली है कि परीक्षा में भी मैं ही उसके लिए प्रिय हूँ। राम को सब माताएं कौशल्या के समान प्यारी है, मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख लिया है। जो विधि जन्म देई करी छोहू, हो राम सिय पूत पतोहू, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिन्हके तिलक क्षोभ कस तोरे। यदि विधाता कृपा करके जन्म दे तो श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्यों दुख हो गया। भरत शपथ तो ही सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराव, हरस समय विषम करसी, कारण मोह सुनाय सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। अब कैकेयी सौगंध खाती है भरत के कि तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच बता, तू हर्ष के समय विषाद क्यों कर रही है, मुझे इसका कारण तो बताओ। अब देखिए फंसने जा रही है कैकेयी। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करी दूजी, फोर जोगु कपार अभागा, भलऊ कहत दुख रहऊ लागा। मंथरा अब बोली,
सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में मेरी पूरी हो गई, और अब तो दूसरी जीभ लगाकर ही कुछ कहूंगी। वो जीभ तो पहल का कबर गया, अब कहना होगा तो दूसरा कोई जीभ लगा के कहूंगी। मेरा कपाल अभागा और फोड़ने योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको बड़ा दुख होता है। कहीं झूठ फूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करई मैं माई। हमहु कहब ठकुर सोहाती, नाही तो मौन रहब दिन राती। कि कई कहती है कि जो झूठी सच्ची बातें कहते हैं वे ही तुम्हें प्रिय लगते हैं, क्योंकि मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी तुम मुँह देखी ही कहा करूँगी, जो तुमको अच्छा लगेगा वही अब हम भी कहूँगी, नहीं तो सदा चुप ही रहूँगी। अगर नहीं बनेगा तो हम चुप भले रहेंगे, लेकिन जब कहेंगे तो अब ठकुर सुहाती ये बात तुमसे कहेंगे। करी कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बवा सोलूनी अलहैया जो दीन्हा। को नृप होई हमें कहानी, अचेर छोरी अब होई नरानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया है। जो बोया वही काटती हूँ, और जो दिया वही प्राप्त करती हूँ। कोई भी राजा हो हमें क्या हानि है, क्या अब मैं दासी से रानी होऊंगी। जा रहे जोग स्वभाव हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिए देवी बड़ चूक हमारी। हमारा स्वभाव ही जलाने योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित होने पर मुझे देखा नहीं जाता। हमसे बर्दाश्त नहीं होता है जो तुम्हारे लिए अहित होता है तो, क्योंकि कुछ कहा था, किंतु हे देवी हमसे बड़ी भूल हो गई। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तिये अधर बुधिरानी। सुर माया बस बैर नहीं, सुहद जानी पति आय सियावर। रामचंद्र शंकर जुमा। मंथरा के बात में आकर के अब केकई का बुद्धि कुछ मोह में पड़ गया। अस्थिर मती स्त्री और देवताओं के वशीभूत होने के कारण कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी केकई ने मंथरा को बैर नहीं अपितु अपने सुखद मानकर उसका विश्वास कर लिया। अब केकई विश्वास कर लिया उनके बातों को। सादर पुनि पुनि पूछत वो, सबरी गान मृगी जनु मोही। तसिमत फिरी ही जसी भाभी, रहसी चेरी घात जनु फाबी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछने लगी, मानो भिलनी के गाने से हिरनी मोहित हो गई हो। होनहार के अनुसार बुद्धि भी फिर गई और दासी अपना दाव लगाकर प्रसन्न हो गई। अब दासी समझ गई कि मेरा दाव लग गया। तुम पूछऊ मैं कहत डेराऊ, धरऊ मोर घर फोरी नाऊ। जो तुमसे कहती हूँ अब कहने में हमें डर लगता है, क्योंकि तुम तो पहले हमके घर फोरनी नावे रख दिया। सजी प्रतीति विधि गढ़ी छेली, अवध 7.5 तब बोली। तुम पूछती हो परंतु कहते डर लगता है, क्योंकि तुम तो पहले ही मुझे घर फोड़ी कहती हो। अनेक प्रकार से छल गढ़कर
और विश्वास जमा कर तब अयोध्या की शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली। अब समझ गई कि पूरे हमारे बस में हो गई है। प्रिय सिया राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरबानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपु हो ही पीड़िते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, यह बात एकदम सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, अब वे दिन बीत गए। अब वे दिन नहीं है, क्योंकि समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, रुधहि करी उपाय बरबारी। सूर्य कमल कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वह सूर्य कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। तुम्हारी सौत कौशल्या जो है, तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है। अतः उपाय रूपी बाढ़ लगाकर उसे सुरक्षित कर लो। तुम्हारा तो जड़ उखाड़ना चाहती है कौशल्या, लेकिन तुम उपाय करके और उससे तुम सुरक्षित हो जाओ। तुम ही न सोच सोहाग बल, निज बस जान उराऊ। मन मलिन मुँह मीठ नृप, राउर सरल स्वभाव सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। तुम अपने सुहाग के बल पर कुछ भी विचार नहीं करती, क्योंकि राजा को अपने बस में समझती हो, किंतु राजा मन के मैले हैं और मुंह के मीठे हैं। और आप छल कपट जानती ही नहीं हो, तुम तो सीधवा हो। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात संवारी। पठए भरत भूप नियौरे, राम मात मत जान बरौरे। परंतु राम की माता बड़ी चतुर कौशल्या है और तुमसे गंभीर भी है। उसने अवसर प्राप्त कर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल में भेज दिया, उसे आप कौशल्या का ही सलाह जानिए। अपने मन से भरत नहीं गए हैं, दशरथ जी नहीं भेजे हैं, उनको कौशल्या जी सलाह देकर भेज दी है ननिहाल में। से वही सकल सवती मोहिनी के, गर्वित भरत मात बल पी के। सालु तुम्हार कौशील हिमाई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि सब सौतें तो मेरी राजा तरह राजा की सेवा करती है। एक भरत की मां पति के बल पर गर्व करती है, इसलिए कौशल्या को तुम खटक रही हो, किंतु वह चतुर है, इसलिए उसके हृदय का कपट भाव जाना नहीं जा सकता। वह उसे चतुराई से छिपाए रखती है। राज ही तुम पर प्रेम विशेषी, सवती सुभाय सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, कौशल्या सौत स्वभाव के कारण उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने प्रपंच रच करके राजा को अपने बस में करके भरत को अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चय करा लिया है।
इतना घर फोड़ने में भाव बनाना पड़ता है। यह कुल उचित राम कहु टीका, सब ही सोहाई मोहि सुठिनी का। आगिली बात समझु डर मोहि, देव दैव फिर सो फल बोहु। राम को तिलक हो यह रघुकुल की रीति के अनुसार तो उचित ही है। यह बात सबको अच्छी लगती है और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, परंतु भविष्य का विचार कर मुझे डर लगता है, क्योंकि दैव उलटकर इसका फल कौशल्या को ही देंगे, तुमको नहीं देंगे। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीन हसी कपट प्रबोध। कहसी कथा सत सवती के, जेहि विधि बाढ़े विरोध। सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। इस प्रकार कुटिलता पूर्ण करोड़ों बातें गढ़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, एक दो बात नहीं, तथा सैकड़ों सौतों की कहानियां सुनाई। इस प्रकार कही कि उसका विरोध बढ़ जाए, ऐसा ऐसा कहानी सुनाई कि कैकेयी का विरोध कौशल्या से बढ़ जाए। भावी बस प्रतीत उरआई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछहु तुम बहु न जाना, निज हितय नहीं त पशु पहचाना। कितना चतुर है कि मंथरा। होनहार के बस कैकेयी के मन में भी विश्वास हो गया। फिर रानी सौगंध दिलाकर पूछने लगी तो मंथरा कहती है कि क्या पूछती हो तुम, अब भी नहीं समझती? अरे अतना पर बुले भले को तो पशु भी समझ लेते हैं कि कौन अच्छा है, कौन अपना है, कौन गैर है, और मैं सब बतिए कह दिया, तुम अभी तक नहीं समझी। भयउ पाख दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। खाइय पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। समान सजते पूरा पखवाड़ा बीत गया और तुम्हें आज तक मैंने यह समझा दिया है, मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देई हम ही सजाई। क्रिया खा रही है। राम ही तिलक काल जो भयऊ, तुम कहु विपत बीज विधि बोअऊ। यदि मैं कुछ झूठ कहूं तो विधाता मुझे दंड दे, मंथरा कहती है। यदि कल राम का राज तिलक हो गया तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहु बल भासी, आ भामिनी भयउ दूध कई माखी। जो सुत सहित करऊ सेवकाई, तो घर रहू नया नऊ पाऊ। यह बात मैं लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। मंथरा कहती है कि ये बात जो है वो बलपूर्वक रेखा खींच के कहती हूँ कि हे रानी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो जाओगी, तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, अन्यथा पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी करेगी तो ही घर में रह सकती हो, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। कौशल्या का नौकर बन के अब तुम रहोगी। कद्रु बिना तहि दीन दुख, तुम ही कौशल्या देव। भरत बंदी गृह से ही
लखन राम के ने बसियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। एक कहानी बताती है कि कद्रु ने विनीता को दुख दिया था और कौशल्या तुम्हें देगी, भरत जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के सहायक बन के रहेंगे। कह कह सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कुछ सहसी सुखानी। तन पसे उ कदली जिमि कापी, आ कुबरी दस नदी जीभ तब चापी। अब कुबरी देख रही है कि अब हमारा काम बन रहा है, तब जीभ दबा कर दांत से बोलती है। मंथरा की कटुबाणी को सुनते ही केकई डर करके सूख गई, कुछ बोल न सकी। उसका शरीर पसीने से नहा गया और वह केले की भांति कांपने लगी। ऐसा बात बोली मंथरा कि केकई को पूरा डर हो गया, वो कांपने लगी। तब मंथरा क्या करती है कि अपनी जीभ दांतों के तले दबा ली कि अब हमारा जो जहर है वो अब असर कर गया। भविष्य जानकर केकई के हृदय के गति रुक न जाए और सारा काम ही बिगड़ जाएगा। डर हो गई मंथरों के कि हमारे बात से कहीं केकई को हार्ट अटैक मत हो जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी, आ धीरज धरहूँ प्रबोध सिरानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकी ही सराय ही मानी मराली। फिर कपट भरी करोड़ों कहानियां सुनाकर उसने रानी को समझाया कि धैर्य धारण करो, अभी मैं हूं। केकई का भाग पलट गया और उसे कुचाल ही भली न लगने लगी। वह बकुली को हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगी। अब केकई मंथरा को सराहना करने लगी। सुन मंथरा बात फुर तोरी, दाहिनी आँख नित फरक ही मोरी। असर कर गया बिख। दिन प्रति देखहु राति कुसपने, कहु न तो ही मोह बसय अपने। केकई बोली, हे मंथरा सुन, तेरी ही बात सच है। मेरी दाहिनी आँख तो नित्य फड़कती रहती है। मैं रात में बुरे स्वप्न भी देखती हूँ, किंतु अज्ञान बस तुझसे भी नहीं कहती हूँ। काह करो सखी सूध सुभाऊ, दाहिन बाम न जानऊ काऊ। हे सखी क्या करूं, मैं तो स्वभाव से सरल हूं, मैं सीधवा हूं, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं उधर इधर करने की बात कुछ जानता ही नहीं हूं। केकई कह रही है, अपने चलत नयाज लगी, अनभल काहू कीन। केही अघये कहीं बार मोही, दैव दुसह दुख दीन। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। अपनी ओर से तो मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया है प्रभु, फिर न जाने किस पाप के कारण विधाता ने मुझे यह असहाय दुख दे दिया। नैहर जन्म भर बबर जाई, अजियत न कर बसवती सेवकाई। अरि बस दैव जियावत जाही, मरण नीकते ही जीवन चाही। के कई अब कह रही है कि मैं भले ही नैहर जाकर जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसे शत्रु के बस में रखकर जीवित रखता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही ठीक है। दीन बचन कह बहुविधि रानी, सुनी कुबरी तिम माया ठानी। अस कह कहु मानी मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहु दिन दूना। इस प्रकार रानी के अनेक दीन वचन कहे, जिन्हें सुनकर मंथरा बोली
कि तुम अपने मन में दुख मानकर ऐसा क्यों कह रही हो। तुम्हारा सुख सुहाग दिन रात दूना होगा, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। जे हीराउर अति अनुभलता का, सोई पाय यह फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। हे रानी, मैं जब से सुना है ये बात, तब से हमारा भूख और प्यास खत्म हो गया है। जिसने तुम्हारी बुराई चाही, वही परिणाम स्वरूप फल भी पाएगी। हे स्वामीन, मैंने जब से यह बात कुमति सुनी है, तब से मुझे तो न दिन में कुछ भूख लगती है और रात में नींद भी नहीं आती है। पूछे गुण न रेखती न खाची, भरत भुआल होई यह साची। भामिनी करहूँ त कहो उपाई, है तुम्हारी सेवा बसराऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा है तो उन्होंने मुझे गणना करके बात बता दिया है कि भरत तो राजा बनेंगे। मंथरा कह रही है, हे भामिनी, तुम एक ऐसा उपाय बताती हूं तुमको कि राजा तुम्हारे बस में हो जाएंगे। मैं जो कहती हूं करो, राजा तुम्हारे बस में हो जाएंगे। परऊ कूप तू बचन पर, सकऊ पूत पति त्याग। कहसी मोर दुख देखी बड़, कसन कर बहित लाग। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। अब केकई कहती है कि मैं तेरे कहने से कुएं में भी कूद जाऊंगी मंथरा, पुत्र और पति को भी छोड़ दूंगी अगर तुम कह दोगी तो। जब तू मेरा दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने लाभ के लिए उसे क्यों न मानूंगी। जब हमरे लिए तुम कहती हो तो हम काहे नहीं मानेंगे। कुबरी करी कुबली बे के कई, कपट छुरी उर पाहन तेई। लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरि तीन बलि पशु जैसे। तब कुबड़ी ने केकई को अनेक प्रकार से अपने अनुकूल बनाकर कपट रूपी छुरी की धार को अपने हृदय रूपी पत्थर पर तेज पजाया। रानी केकई आने वाले दुख को कैसे न देखती। बलि का पशु हरी हरी घास चरते हुए यह नहीं जानता है कि मौत उसके सिर पर नाच रही है। जिसको बलि होना पड़ता है न, हरा चारा दे दिया जाता है, लेकिन वो बेचारे चारा खाने में फंस जाता है कि हम तो बहुत अच्छा आनंद से खा रहे हैं, और ऊपर से गणास बच जाता है। सुनत बात मृदुवंत कठोरी, देती मनहु मधुमाहुर घोरी। कहई चेरी सुधियहि कि नाही, स्वामिन कहिए कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल थी, पर परिणाम में भयावह थी, मानो वह शहद में जहर मिला रही हो। दासी बोली, हे स्वामिनी, तुमने मुझे एक कथा सुनाई थी, वह याद है कि नहीं। मंथरा कह रही है कि कैसे, कि सखी वो बात याद है जो आपसे कही थी पहले, हमसे जो कहानियां कही है। दुई बरदान भूप सन थाती, देखिए कहाँ से याद दिला रही है। मांग हूँ आज जुड़ाव हूँ छाती, सुत ही राज राम ही बनवासु। देहूँ लेहूँ सब सवती हुलासु। राजा के पास तुम्हारे दो वचन तुम्हारा धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडा कर लो।
एक वचन में भरत के लिए राज मांग लो और दूसरे में राम के लिए वनवास मांगो, और इस प्रकार अपनी सौतन का सारा आनंद छीन लो। अब मंथरा कह दी कि यही 2 वरदान मांगो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांग उजेहु बचन न टरई। ऐसा ही तुरंते मांग न लिया। जब राजा राम के शपथ ले लेंगे तब ई वचन मांगना। होइया काज आज निशि बीते, अब वचन मोर प्रिय मानहु जीते। जब राजा राम के सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन टल न सके। आज की रात बीत जाने पर सारा काम बिगड़ जाएगा। जो बनाना है वो आजे रात में बना लो। मेरी बात को प्राणों से भी प्रिय समझना। मैं ऐसा वैसा बात नहीं बताती हूं। बड़ कुभात करी पात किनी, कहस कोप गृह जाहु। काज संवारहु सजग सब, सहसा जनपति आहु। सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। अब आज कथा यहीं विराम लेती है। कल इसके बाद अब कोप भवन में केकई चली गई। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय। जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय। सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरु